हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे आप लेखपाल देने जा रहे हो, चाहे आप वीडियो देने वाले हो, चाहे आप यूपीपीएससी का पेपर देने वाले हो, या फिर आप ग्रुप डी देने जा रहे हो, मतलब सभी एग्जाम में साइंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है। इसलिए आप साइंस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। इवन आप ग्रुप डी का अगर पेपर देने आ रहे हो तो वहां पर तो 25 के 25 क्वेश्चन आपको पूछने हैं जो साइंस के पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा एक पार्ट है पेपर का जहां पर आपको साइंस पूछी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपकी क्या तैयारी हो रही है। अगर कोई टॉपिक आपका छूट रहा है जहां से क्वेश्चन आपके नहीं लग पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को अपने आप ही पढ़ते रहें ताकि चीज़ें और भी अच्छी हो पाएं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पदार्थ बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, किस पदार्थ का उपयोग जो है हम बर्तनों को चमकीला बनाने में करते हैं, ये आपको बताना है। एलम का, कैलामेल का, या जिंक क्लोराइड का, या जिंक ऑक्साइड का। तो आंसर होगा आपका जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। ठीक है। वस्तुओं को चमकीलाने के लिए कुछ और भी चीजें हैं जो प्रयोग की जाती हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, बेरियम ऑक्साइड का होता है, सोडियम ऑक्साइड का होता है। ये कुछ और भी चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल ऑप्शन के माध्यम से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आपका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है किस चीज के निर्माण में, ये आपको बताना है। पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलिस्टाइरीन के, या बेकेलाइट के। तो आंसर होगा बेकेलाइट के। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक थर्मोसेटिंग होती है और एक थर्मोप्लास्टिक होती है। देखिए, प्लास्टिक के टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाएगा क्योंकि प्लास्टिक से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपसे याद हो गएगा पीवीसी किस तरीके की प्लास्टिक है, ये आपसे पूछेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्या खास बात होती है, या थर्मोसेटिंग की कैसी होती है। और बेकेलाइट जो है ये इसके प्रयोग में फिनाल का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि जो बेकेलाइट है वो कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको इसके लिए एक्सपेंड करके भी चीजों को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से प्राप्त बनता है, यानी कि बेकेलाइट जो होता है वो किस चीज के संघनन से बनाया जाता है या बनता है, ये आपको बताना है। यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड के, फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के, फिनॉल एवं एस्टल्डिहाइड के, या मेलामिन एवं फॉर्मल्डिहाइड के, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक आंसर है। ठीक है। तो आंसर होगा फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि फिनॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वो होता है बेकेलाइट के उसमें। पर फिनॉल के साथ जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का भी प्रयोग होता है, ये आप याद रखिएगा। हालांकि फिनॉल वाले दो ऑप्शन हो रहे हैं, अगर एक ही होता तो आपका आंसर फिनॉल हो सकता था, पर आंसर होगा फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, वो आपको बताना है। जैव निम्नीकृत का मतलब होता है जिसको आप अपघटित करके खत्म कर सकते हैं। सेलुलोज को, स्टार्च को, पीवीसी को, या प्रोटीन को, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है। तो पीवीसी जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, इसको आप बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकृत नहीं कर सकते, यानी खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि स्टार्च भी हो जाता है, सेलुलोज भी हो सकता है, और प्रोटीन भी हो सकता है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बदल के भी देगा ना, तो आपको अगर ये पता है कि बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकृत का मतलब क्या होता है तो आप इसको समझ के भी मार सकते हैं, चाहे ऑप्शन कोई भी हो। अगला देखिए, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है, यानी टेफ्लॉन जो होता है वो किस चीज का बहुलक है, किस चीज से बना होता है। टेट्राफ्लोरोएथीन से, या विनाइल क्लोराइड से, या क्लोरोप्रिन से, या एसिटिलीन डाइक्लोराइड से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक आंसर। ठीक है। तो आंसर होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, फ्लोरोएथिलीन, फ्लोरीन से याद रखो, फ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है उसका एक बहुलक है कौन, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन कैसी होती है, जो नॉन स्टिक आपकी कढ़ाइयाँ आती हैं जिसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है, तो नॉन स्टिक जो होती हैं उनमें टेफ्लॉन का यूज़ होता है। नॉन स्टिक इतने बर्तन आते हैं या कढ़ाइयाँ आती हैं, पूछेगा आपसे कि नॉन स्टिक बर्तन में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो वो टेफ्लॉन का होता है, और ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली, देखिए आगे क्वेश्चन वही वाला कि ना चिपकने वाली नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में इसका निर्माण
में किया जाता है, यानी नॉन स्टिक कढ़ाई में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का, नियोप्रिन का, पीवीसी का या गट्टा पर्चा का? आंसर होगा टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग जो होता है वो नॉन स्टिक कढ़ाई में किया जाता है, चाहे आपकी कढ़ाई हो, चाहे ना चिपकने वाले बर्तन हो, चाहे वो बर्तनों को चिपकने की सतह मतलब ना चिपके तो इसलिए यूज़ किया जाता है, तो सब में टेफ्लॉन का यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? बताइए, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? देखिए, अगर क्वेश्चन जब टफ आएगा ना तो आपसे टेफ्लॉन ये नहीं पूछेगा कि नॉन स्टिक में किसका यूज़ किया जाता है, आपसे पूछेगा टेफ्लॉन का नाम बताइए। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइन एथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, डाइफ्लोरोमीथेन। तो आंसर होगा पॉलीटेट्राफ्लोरिन एथिलीन। ठीक है, एक तो एथिलीन याद रखिए, एथिलीन एक तरीके से प्लास्टिक ही होती है, और पॉलीटेट्राफ्लोरो है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होती है वो आपकी पीवीसी होती है। तो पीवीसी की कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे पीवीसी हो, चाहे टेफ्लॉन हो, चाहे बैकलाइट हो, ये कैटेगरी वाइज आप याद करिएगा, मतलब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है, और प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सी होती है ये भी आप पढ़ के जाइएगा, हालांकि आगे क्वेश्चन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? यह बुलेट प्रूफ कोई वस्त्र हो या जैकेट हो, एक ही बात है, उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट का, पॉलीएमाइड का, या टेफ्लॉन का, या पॉलीयूरेथिन का? बताइए, बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। ठीक है, अब पॉलीएमाइड क्या होता है? ये एक सिंथेटिक फाइबर टाइप का होता है, इस फाइबर का यूज़ किया जाता है, उसको कहा किया जाता है पॉलीएमाइड, और इसका ब्रांड नेम का नाम जो है याद रखिए, ये भी याद रखना, केवलर नाम होता है इसका। ठीक है, इसके ब्रांड का नाम जो है वो केवलर है। कभी कभार पॉलीएमाइड ऑप्शन नहीं देता है और केवलर ऑप्शन दे देता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये देखिए, ये नया क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में जब जलती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या पॉलीएथिलीन? तो आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन तरीके से एथिलीन भी जो होता है, देखिए अगर आप पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये भी एक आपकी प्लास्टिक हो गई। पॉलीएथिलीन जो है ये गैस निकलती है जब प्लास्टिक जलती है। ठीक है, तो प्लास्टिक जब जलती है तो उसके लिए कौन सी गैस निकलती है? पॉलीएथिलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशा है, यानी इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता? ठीक है, कौन सा एक गैर सेलुलोजी पौधा है? रेयॉन है, लिनन है, जूट है, नायलॉन है? तो आपका आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन जो है वो एक पॉलिस्टर है। ठीक है, चाहे नायलॉन हो चाहे पॉलिस्टर हो, ये दोनों ही, इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हालांकि रेशे ये भी हैं पर इनमें जो है सेलुलोज की मात्रा नहीं होती है। आपके दो एग्जाम्पल हैं, चाहे नायलॉन होता चाहे आपका पॉलिस्टर होता। अगर नायलॉन ऑप्शन नहीं है, पॉलिस्टर है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगला देखिए, देखिए कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ठीक है, थर्मोप्लास्टिक मतलब देखिए, थर्मोप्लास्टिक होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो मुलायम हो जाएगी, ठंडा करेंगे टाइट हो जाएगी, फिर गर्म करेंगे फिर मुलायम हो जाएगी, मतलब ये प्रक्रिया हमेशा बनी रहती है। जबकि थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता, एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, पर दोबारा जो है आपसे गर्म करेंगे तो एक बार टाइट होगी, दोबारा मुलायम नहीं होती। तो थर्मोप्लास्टिक के आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो आपको बताइए कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, नियोप्रीन या आपका पॉलीथीन? ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है, कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक देखिए, इसके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक कौन से एग्जाम्पल उसके हैं और कौन से थर्मोसेटिंग के हैं। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन भी है, नियोप्रीन पॉलीथीन भी है, पर जो नियोप्रीन है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक, तो ये एक उच्च बहुलक होता है और कृत्रिम रबड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पाइप हो गए, बेल्ट हो गए, इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है, पहली बात तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी याद रखें कि जैसे आपसे पूछे कि टेफ्लॉन जो है वो किस तरीके की वो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेफ्लॉन जो है वो आपकी कैसी है? ये आपका थर्मोप्लास्टिक है।
तो इसके एग्जाम्पल्स को ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ये वाला पूछे, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का है, तो ये भी आप इस तरीके से भी इसको पढ़ के जाएं, याद करें। अगला देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, बताइए। प्राकृतिक रबड़, या यूं कहेंगे प्राकृतिक रबड़ कौन सी है, आइसोप्रीन है, स्टाइरिन है, या विनाइल एसीटेट है, या प्रोपीन है। तो आपका आंसर होगा आइसोप्रीन। आपसे इसलिए पूछेगा कि प्राकृतिक रबड़ का उदाहरण है तो आइसोप्रीन कहा जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ कौन सी है, वो आइसोप्रीन है। अगला देखिए, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, हेक्सिन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन, ठीक है। आंसर होगा आइसोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा प्राकृतिक रबड़ कौन सी है, या प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सी है, या आपसे पूछेगा प्राकृतिक रेशा कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने बहुत प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे और रियल में आते भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है वो कौन है, वो आपका आइसोप्रीन है। अगला देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों का थकान अनुभव होता है। यानी कि आप बहुत जब लंबा समय तक कार्य करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। किस चीज़ के कारण, ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट होने लगती है, ग्लूकोज का अपचय होता है, या लैक्टिक एसिड का संचय होता है। तो आंसर होगा आपका लैक्टिक अम्ल जो है वो संग्रहित होने लगता है, संचित होने लगता है, जिसके कारण जो है आपको थकान महसूस होती है। तो लैक्टिक एसिड के बॉडी में जमा होने के कारण ही आपको थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, बेकेलाइट, केवलर, रेशम, या लेक्सॉन। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, प्राकृतिक वाला, ठीक है। बेकेलाइट, केवलार, लेक्सान या रेशम। तो आंसर होगा रेशम। रेशम जो होता है वो प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है, नेचुरल तरीके से पाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक बहुलक कौन सा होगा, रेशम होगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो कृत्रिम हैं, इन्हें लैब में भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।